नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की खबर अभी तक के साथ और कहा कि सरकार के 2 साल का कार्यकाल बहुत खराब रहा है। विकास कार्यों की प्राथमिकता नहीं थी। हिमाचल भवन जैसी संपत्ति नीलाम होने की कगार पर आ गई है। कर्ज लेने की शुरुआत कांग्रेस सरकार से हुई। सरकार नहीं करवाना चाहती थी सत्र। उन्होंने कहा कि औपचारिकता के लिए सत्र किया जा रहा है। सत्र 3 से 4 दिन बढ़ना चाहिए। सत्र में 2 दिन ही सीएम मौजूद रहेंगे। विपक्ष का सामना करने की स्थिति में नहीं है सरकार। सुन देश में कांग्रेस सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब तीसरे साल में ये प्रवेश कर चुकी है। हालांकि जश्न भी मनाया गया बिलासपुर में और बीजेपी ने 2 साल को लेकर एक आरोप पत्र भी तैयार किया और अब इसके साथ साथ जो मुद्दे गरमा रहे हैं, शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, उसमें भी 2 साल के कामकाज को लेकर जिक्र होगा, बातें होंगी। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जो 2 साल का कार्यकाल रहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसी थीम पर बिलासपुर में भी कार्यक्रम हुआ। इन 2 सालों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि जो वायदे हुए थे उनमें कहाँ कमियां रहीं पूरा करने में, क्या चीजें इसमें 2 साल में आपने देखी? देखिए, तो पहली बात है कि 2 साल का कार्यकाल हर हिमाचली इस बात को महसूस करता है कि बहुत खराब वक्त रहा, चाहे वो विकास की दृष्टि से है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हम त्रासदी की दृष्टि से देखते हैं और चाहे हम सरकार के दृष्टि से हम देखते हैं, कामकाज की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर के अगर प्रश्न पूछे सरकार से तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सिर्फ जिद पर थे, जश्न मनाना है। जिद पर इसलिए थे कि कुछ दिखाना है। और सही बात तो यह है कि ऐसे दौर में से हिमाचल प्रदेश की सरकार रही 2 वर्ष के कार्यकाल में जहां अस्थिरता का माहौल रहा, विकास कार्य प्राथमिकता का विषय नहीं था और त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हुई, बर्बादी हुई। ये सारी चीज को हिमाचल प्रदेश में देखा है और बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,500 के लगभग संस्थान जो है वो बंद कर दिए। तो ऐसे में जश्न किस बात का है, ये हिमाचल पूरा पूछ रहा है इस बात को, जिसका जवाब नहीं बनता सरकार के पास। और मैं तो इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि जहां जिस हिमाचल प्रदेश में हिमाचल भवन जैसे करोड़ों रुपए की हमारी संपत्ति नीलाम होने के कगार पर आ जाए, जिस हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश दुनिया में एक अपनी पहचान है, उसके टूरिज्म के होटल बंद करने के आदेश कोर्ट की ओर से आ जाए, नीलाम होने की स्थिति आ जाए और इसके अलावा इस हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से हाथ उनको धोना पड़ा। 4 महीने से 5 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं। और मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे जिनको जो स्टाइफंड वगैरह जो मिलता है, वो पैसा पिछले 4-4, 5-5 महीने से पैसा नहीं मिला है। उसके बावजूद आप 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल का जश्न पर खर्च कर रहे हैं। ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो हमारी सरकार का जिक्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सरकार के दौरान समय पर सैलरी मिलती थी, समय पर पेंशन मिलती थी, आउटसोर्स कर्मचारियों को हजारों की संख्या में नौकरी मिलती थी और उनको भी समय पर सैलरी मिलती थी। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चले हुए थे। एक भी संस्थान, खुला हुआ संस्थान हमारी सरकार ने बंद नहीं किया। लेकिन जहां वर्तमान सरकार की स्थिति है वो इस तरह की है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये आपस में होड़ लगी थी। 3 नेता मंच पर खड़े हुए भाषण देने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष को तो जलील करके बैठा दिया, कहा कि ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं और उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर दी कि ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का जश्न और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बोलने से बिठा दिया।
तो ये अपने आप में एक संदेश है। और जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, और वो एक मुख्यमंत्री, वो तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती, उनकी उपस्थिति में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को कह रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है, जब वो अपने आप सरकार का हिस्सा है। वो तो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि वो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें वहां पर जो हुई है वो कुल मिलाकर के एक तमाशा था, और उस तमाशे को पूरे हिमाचल ने देखा, और पूरा हिमाचल जो है उस तमाशे पर जो है वो जो हैरान है कि ऐसी भी सरकार उपलब्धि के नाम पर एक काम नहीं, और उसके बावजूद 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न पर खर्च कर रही है। सर, मुख्यमंत्री ने वहाँ भी इस बात का जिक्र किया, और वैसे भी कई मंच पर वो ये बात कहते हैं कि जब हमने सरकार संभाली तो हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं था। पिछली सरकार ने जो हिमाचल की संपदा उसको बेच दिया था, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था। इस तरह के एलिगेशंस वो लगा रहे हैं आपकी सरकार पर। देखिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी के बारे में अब ज्यादा बोलना उचित नहीं है। ना उनको मालूम पड़ता है क्या बोल रहे हैं, ना मालूम पड़ रहा है शब्दों में उनको क्या बेचने की बात। एक चीज बताइए ना, ऋण तो हिमाचल प्रदेश में हमारी वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से है, उस पार्टी की वजह से जिसने लंबे समय तक यहाँ पर सत्ता जो है वो सत्ता में कब्जा रखा। और उस सारी सिचुएशन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो क्या उस वक्त कोई ऋण नहीं था? क्या नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे हमको कि हम कोई ड्यूज नहीं छोड़ रहे हैं देने को? हजारों करोड़ रुपए की, 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, लेकिन हमने रोना नहीं रोया, काम किया। और ये रोते रोते 2 साल गुजार गए, काम नहीं किया। ये अंतर है काम करने वाली सरकार में और ना काम करने वाली। अब खास तौर से जब काम करना ना आए तो सबसे आसान तरीका है कि दूसरे के सिर जो है वो दोष आप देते रहो। यहाँ दोष जयराम ठाकुर को दिया जाता है कि पैसा नहीं बचा और ऋण ले रखा, और उधर केंद्र में दोष नरेंद्र मोदी जी को देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीज़ों को लिए जो केंद्र को जो मदद करनी चाहिए थी प्रदेश की, वो मदद नहीं की। तो इन सारी चीज़ों में गुजारा नहीं हो पाएगा। काम करना होगा, ज़मीन पर काम करना होगा, और जो उनकी स्वभाव में भी नहीं है और ना ही इनकी प्राथमिकता है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे, और इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये आज के समय की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है वो छोटा सत्र है, और ऐसे में इस सत्र को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कम सत्र किया गया है, जो सरकार है वो विपक्ष का सामना करने में, मुद्दों का सामना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सत्र को छोटा किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि जो 2 साल का कार्यकाल रहा है वो निराशाजनक रहा, और जो गारंटियां दी गई थी उनको भी नहीं पूरा किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।